Good morning, class 8. So we have completed worksheet 3 and I am expecting कि half year and quarter concept is clear to everyone. And now the last worksheet of compound interest I'm going to start, where the topic on page number 100 in your book, it is written growth and depreciation. So first of all I want to clear the meaning कि growth और depreciation का मतलब क्या है, and then we will proceed. Okay. ग्रोथ मीन्स कि सपोज़ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, अगर हम यमुनानगर की बात करें कि यमुनानगर की पॉपुलेशन सपोज़ इस टाइम 80 लाख है, ठीक है, और उसमें पर ईयर इंक्रीज़ हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो 1 ईयर और 2 ईयर के बाद पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी. सो दिस इज़ सेड टू बी ग्रोथ. ठीक है, growth means increase. And the second word is there, depreciation, and in simple depreciation means decrease, down. ठीक है, मान लो कोई पॉपुलेशन, अगर हम यमुनानगर की बात करें और वो कुछ आफ्टर 1 ईयर पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो गई बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, या हम बात करें कि कोई फैक्ट्री की प्रोडक्शन थी, कोई मोटर बाइक या कार बनाने की प्रोडक्शन थी 4 लाख पर ईयर, ठीक है, अब डिमांड कम हो गई तो अब उसकी फैक्ट्री की प्रोडक्शन कितनी रह गई, 2 लाख, तो अब डाउन हुई ना, तो डैट इज़ सेड टू बी डेप्रिसिएशन. एंड ग्रोथ इज़ सेड टू बी इंक्रीज़, यानी जितना इंक्रीज़ हो रहा है उसके अंदर, चाहे वो पॉपुलेशन है. सपोज़ हम प्रॉफिट ले लेते हैं कि किसी कंपनी का पहले प्रॉफिट हो रहा था 40,000, ठीक है, अब वो अब जो ग्रोथ था, अब जो प्रॉफिट था वो इंक्रीज़ हो गया, तो डैट मीन्स देर इज़ अ ग्रोथ. अगर वही चीज़ यहाँ पे डाउन हो जाती है, ग्रोथ रिड्यूस हो जाता है, तो डैट इज़ सेड टू बी डेप्रिसिएशन. सो 3 cases we have to discuss over here. Case 1, population growth after n year. किस केस में, जब हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ वर्ड होगा, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा पॉपुलेशन ग्रोथ आफ्टर n ईयर, p मल्टीप्लाई 1 प्लस r बाय 100 होल पावर n. ठीक है, यानी जब ग्रोथ की बात होगी तो आप कहोगे कि क्या चेंजेस हैं, यहाँ ग्रोथ वर्ड है तो फॉर्मूला हमने एज इट इज़ यूज़ किया. केस नंबर 2, जब पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है यानी डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो व्हाट वी हैव टू डू, जहाँ हम प्लस लगा रहे थे वहाँ हम माइनस लगाएंगे. किस केस में, जब पॉपुलेशन डिक्रीज़ या डेप्रिसिएशन की बात हो रही है. ठीक है, केस नंबर 3, पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर गिवन नंबर ऑफ ईयर्स, यानी मान लो 2 ईयर्स हैं पर एक में अलग रेट से हो रही है और A% रेट से, और सेकंड में B% रेट से हो रही है, तो इन दैट केस वी हैव टू यूज़ डिफरेंट. यानी 2 ईयर्स है तो 1 ईयर A% से इंक्रीज़ हुई, हो सकता है ना कि किसी रीज़न से 1 ईयर तो 5% इंक्रीज़ हुई और सेकंड ईयर 6% इंक्रीज़ हुई, तो वी कैन राइट पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर गिवन नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई टाइम की. अगर हम बात करेंगे तो वी विल राइट 1 क्योंकि हमने 2 रेट्स और 2 ईयर को डिवाइड कर लिया. एंड फॉर मोर एक्सप्लेनेशन यू कैन रीड योर पेज नंबर 100. ऑल द 3 cases आर गिवन क्लियरली ओवर देयर. तो relative decrease in the value of a machine और a population, कोई भी चीज़ है, that is said to be depreciation, and relative increase is called growth, right? अगर डिक्रीज़ हो रहा है वैल्यू में तो that is said to be depreciation, और अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो that is said to be growth. Clear to everyone? Okay, and now one by one we will read the question and then we came to know कि हमारे पास क्वेश्चन में है क्या. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन समझ आ गए बेटा तो बहुत ईजिली है. द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. What will be the population of a town after 2 years if the present population is 12,500. अब ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकली विजुलाइज करना है. हम कह रहे हैं, चलो हम आपके रादौर की बात करते हैं
कि रादौर की प्रेजेंट पॉपुलेशन है 12,500, ठीक है। अब उसके अंदर उसने बताया रेट ऑफ इंक्रीज़, पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग 8% पर एनम। तो हमें क्या बताना है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन आफ्टर 2 ईयर, यानी अगर हम अपने प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें तो वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट, बिकॉज प्रेजेंट पॉपुलेशन विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल, और जो आफ्टर 2 ईयर की पॉपुलेशन होगी डैट विल एक्ट एज अ अमाउंट, रेट इज़ गिवन, time is also given, तो very easily we can find. Second question is 3 year ago. अब इसको सोचते हैं कि 3 साल पहले पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन कितनी थी, 50,000, ठीक है। यानी अब चल रहा है हमारा 2020, तो 2017 की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन थी 50,000. इफ़ एनुअल इंक्रीज ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव ईयर, अब सक्सेसिव का मतलब क्या है कि 17, 18, 19, यानी हम ये 3 ईयर्स की बात कर रहे हैं। तो सक्सेसिव ईयर देखो, अब मान लो 17 से 18 में 4% इंक्रीज़ हुई, 18 to 19 5% इंक्रीज़ हुई, और नेक्स्ट थर्ड ईयर में 4% इंक्रीज़ हुई। तो हर 3 साल में अलग अलग रेट से इंक्रीज़ हो रही है। ऐसा है पॉसिबल कि पॉपुलेशन रेट अलग अलग हो किसी भी रीज़न से? तो फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझ के सिर्फ आपको ये जज आउट करना है कि जो गिवन वैल्यू है वो प्रिंसिपल है या अमाउंट है। अब 3 ईयर एगो दैट विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल, और आफ्टर 3 ईयर दैट विल एक्ट एज अ प्रेजेंट, दैट विल एक्ट एज अ अमाउंट। अब डोंट बी कंफ्यूज कि यहाँ तो प्रेजेंट पॉपुलेशन हमने प्रिंसिपल लिया था और यहाँ हम प्रेजेंट पॉपुलेशन को अमाउंट ले रहे हैं। यहाँ क्योंकि आफ्टर की बात हो रही थी, बाद की बात हो रही थी, यानी अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 की दी हुई थी और 2022 की निकालनी थी, ठीक है। अब यहाँ अगर हम 2020 की बात करते हैं कि प्रेजेंट पॉपुलेशन बतानी है, पर दी कौन सी हुई है, 3 ईयर एगो की, यानी 17 की। तो डेट्स वाई 50,000 विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल एंड दिस रेट विल एक्ट एज अ 3 rates were given, and then we have to find amount. Then amount is equal to different rate we will use, and we will use case number 3 over here. Okay.